हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में पुलबैक पे एंट्री करना बेटर होता है या फिर ब्रेकआउट पे। बहुत से लोगों ने इस वाले चैनल के व्यूअर्स हैं जो कि मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम जब स्विंग करने को जाते हैं तो हमारी एंट्री परफेक्ट होना जरूरी है। पहले मैं दोनों के बीच में आपको कंपेरिजन बताऊंगा कि दोनों के बीच का अंतर क्या होता है और मैं खुद पर्सनली कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूं। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, आप ब्रेकआउट फॉलो करेंगे या फिर पुल बैक। देखिएगा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। पुल बैक का मतलब होता है प्राइस चलेगी फिर रिट्रेस करेगी, उस रिट्रेसमेंट में मैं अगर बाइंग ढूंढूंगा तो मैं पुल बैक को फॉलो कर रहा हूं। क्लियर? बहुत इजी वे में बताया है मैंने आपको। अभी पुल बैक अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कोई फ्लैग एंड पोल के फॉर्म में पुल बैक होगा, कोई जो डायरेक्ट वी शेप रिकवरी में नीचे आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसा भी अशोक लेलैंड कर रहा है, तो ऐसे आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ेगा कि कौन सा वाला पुल बैक है। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोले ब्रेकआउट मतलब यहां पे कहानी कुछ ऐसी कि स्टॉक ऐसे रोटेट हो रहा है और ये चला तो यहां मेरी एंट्री आएगी। जैसा अभी रिसेंटली ट्रेंड नहीं किया था, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा वाले स्टॉक के प्लेयर हो, आप कौन सा स्विंग प्ले करते हो। अगर मैं ट्रेंड की बात करूंगा, अगर आप पुलबैक वाले ट्रेडर होते तो आप ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर सकते थे। अगर आप ब्रेकआउट वाले ट्रेडर हो तो फिर आप यहां से अशोक लेलैंड को ट्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी स्विंग की कैटेगरी बाइफरकेट करनी होगी कि पुलबैक करूं कि ब्रेकआउट करूं। अब पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रेकआउट ट्रेडर आर रिस्की। अगर आप बात करोगे ब्रेकआउट की, तो जितने भी लोगों ने ये बोलते हैं कि हमें पहले से पता था कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद और मूव करेगा, तो देखिए कंडीशन क्या होती है। स्टॉक ऐसे चलता है खूब समय तक ऐसे साइडवेज होता रहता है और फिर एक दिन ऐसा बड़ा जंप मारता है। तो जितने लोगों का ये अंदाजा होता है कि हमें ये अंदाजा था यहां से कि ब्रेकआउट आएगा, तो जो ब्रेकआउट के प्लेयर होते हैं ना, जो ब्रेकआउट के असली प्लेयर होते हैं, वो ब्रेकआउट आने के पहले बाइंग करते हैं। समझदार लोगों की बाइंग यहाँ की होगी और जो ब्रेकआउट प्ले करते हैं उनकी बाइंग यहाँ की होगी। तो जो यहां से यहां कहीं में बाय करेगा, वहां पे दिक्कत क्या होने वाली है, वो क्या कर रहा होगा, वो अपने रिस्क को बड़ा कर रहा होगा। तो ये चीज बिल्कुल आप सुनहरे शब्दों में लिख लो, जो कि मैं आपको आज बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता था तो ब्रेकआउट, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूं। दिस इज माय ओन पर्सनल व्यू। आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो। आप बोलोगे ब्रेकआउट में रिटर्न ज्यादा आते हैं, वो पुलबैक में भी आ जाएंगे, पर मैं आपको ये बहुत अच्छा समझा देता हूं। ब्रेकआउट इन्वॉल्व मोर रिस्क, ये बात ध्यान रखना, हमेशा रिस्क एसोसिएट होता है इसके साथ में, जो कि पुलबैक में नहीं होता है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, आपको बहुत इजीली क्लियर होगा कि ब्रेकआउट के साथ क्यों रिस्क एसोसिएट होता है, जो कि पुलबैक के साथ थोड़ा सा कम होता है। डायरेक्ट चलेंगे चार्ट पर और पुलबैक और ब्रेकआउट्स के कुछ कंपैरिजन करेंगे और आपको अल्टीमेटली हाथ में एक स्टडी आ जाएगी। आप सीधे देखोगे, अच्छा मुझे दिमाग चलाना ही नहीं, मैं इस पे वर्क करूंगा। अब आप किस पे वर्क करोगे ये आपका अपना व्यू है, आप समझ के कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर ये मैं चार्ट पे आ गया हूँ, जो स्टॉक की मैं आपसे बात कर रहा था, अशोक लेलैंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो क्राइटेरिया भी चल रहा है, ये पूरा पुलबैक का क्राइटेरिया। बोले किसके लिए? इस रैली के लिए? नहीं, बेवकूफी वाली बात है। बोले इस रैली के लिए। ये जो रैली आई है, इस रैली के सबसे पूरा साइडवेज वाला फॉर्म चल रहा है और अल्टीमेटली अगर आप इस रैली को कंपेयर करोगे तो ये साइडवेज वाला फॉर्म क्या है, आपका पूरा पूरा पुलबैक है। क्लियर? अब देखो ब्रेकआउट भी मैं आपको यही समझाता हूं। ये प्राइस ने जो यहाँ पे क्लियर किया, ये जो मोमेंटम आया, आप क्या करते हैं, या तो इस दिन एंट्री करते हैं या इसके अगले दिन एंट्री करते हैं। क्या कंडीशन होती, आप यहाँ चढ़ते, अगर आप ये 10 रुपए वाला प्रॉफिट बुक कर लेते, आपने अगर ये प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो ठीक है। अगर नहीं किया होता तो प्राइस वापस से नीचे गई है, फिर धीमा धीमा वापस वहीं तक पहुंची और गिरने लग गई। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट का फायदा हुआ? नहीं हुआ। पर अब पुलबैक देखिए। बोले पुलबैक क्या होता है? पुलबैक देखना, ये प्राइस ने ब्रेकआउट करी, मैंने वेट करी प्राइस पुलबैक करेगी और जैसे ही पलटी यहां मैंने एंट्री करी, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब आप बताओ, आप यहां एंट्री करके क्या स्टॉप लॉस रखते? अगर आपने यहां एंट्री करी होती आपका स्टॉप लॉस ये होता, रिस्की स्टॉप लॉस। मुझे क्या करना है, ये जो पुलबैक आया मुझे यहां एंट्री करना है। अगर आप ब्रेकआउट होने के पहले एंट्री कर लो तो आप मान के चलना कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर सही हो। अगर आप ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करने जा रहे हो कि यहां पर अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, फंसने का काम है हमें। देखो दो चीज होगी, या तो मैं पुलबैक पकड़ूं या फिर मैं ब्रेकआउट होने के पहले स्टॉक पकड़ लूं। सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपको भी और भी एग्जांपल में इसी चार्ट पे क्लियर करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। बोले देखते जाना अब आप। बोले ब्रेकआउट किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो पुलबैक किसे कहते हैं और ब्रेकआउट किसे कहते हैं। ब्रेकआउट की एक दिक्कत है, ब्रेकआउट फेल लगेगा, चल रहा है नहीं चल रहा है। अब यहां पर इसकी क्या श्योरिटी थी, आप मुझे ये बताओ। अगर आप सिर्फ टेक्निकल देखते हो, सिर्फ टेक्निकल देखो, फंडामेंटल जो देख रहा है वो यहाँ पे बहुत सारी चीज देखेगा कि आने वाले टाइम पे अर्निंग है, अर्निंग आने की अच्छी संभावना है, प्रीवियसली कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं।
तो ये तो फंडामेंटल एनालिसिस चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है। नहीं, मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, सिर्फ टेक्निकल पे मुझे आप ये बता दो कि ये वाला ब्रेकआउट नहीं चलेगा और ये वाला ब्रेकआउट चल जाएगा, नहीं बता सकते, इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जब तक आप टेक्निकल्स नहीं जाओगे आपके पास कंपैरिजन नहीं आएगा। पर ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं पुल बैक ट्रेडर होता तो यहां से प्राइस नीचे आती, मैं सही प्राइस एक्शन बनने का वेट करता, मैं यहाँ एंट्री करता, फिर यहां से प्राइस नीचे आती, नीचे आकर के जैसे चलना शुरू होती एक मेरी एंट्री आती, फिर प्राइस नीचे आती, चलना शुरू होती, एक मेरी एंट्री यहाँ आती। तो अगर मैं इस हिसाब से एंट्रीज के हिसाब से कंटिन्यूस स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूं और बार बार एंट्रीज कर रहा हूं, तो ये वाला मोमेंटम में कैच कर सकता था। बोले कहां तक, यहां तक, इसके ऊपर, बोले इसके ऊपर, फिर देखो ये फिर पुल बैक, फिर एंट्री है, फिर पुल बैक, फिर एंट्री है। तो वहां पे प्राइस के चलने का नेचर हमेशा से ही ऐसा रहा है। आप आज नहीं कहीं पे भी जाके देखोगे, अभी निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी को जिस फॉर्म में तो ऊपर बढ़ रही है, फिर वापस से रिट्रेस करेगी, फिर वापस से ऊपर चलेगी। तो कंटिन्यूअसली मार्केट अभी बुल फेज में, और बुल फेज के अलग अलग पुलबैक्स होते हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करें। कुछ पुलबैक साइडवेज में ऐसे ऊपर बढ़ेंगे और कुछ पुलबैक जो है वो छोटे छोटे पुलबैक होंगे पर बड़ा बड़ा मोमेंटम आएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेकआउट की। तो जो स्टॉक मैंने अभी हाल आपसे रिसेंटली शेयर किया था कि यहां पर आपको समझ के चलना पड़ेगा, तो देखो ब्रेकआउट मतलब क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे प्राइस पुलबैक नहीं कर रही है, उसने बस बहुत छोटा सा होल्ड लिया और ये छोटा छोटा ब्रेकआउट किया, एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ब्रेकआउट ही नहीं है, तो फॉल्स ब्रेकआउट है। पर यहां एंट्री पॉसिबल थी, हमने यहां पे एंट्री करके और इस वाले स्टॉक में ये यहां के आसपास लगभग एग्जिट बनाई है। 7600 के आसपास की एग्जिट बनाई है, 7200 के आसपास की एंट्री करके। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रकार के ट्रेडर हो। अब यहां पर मैं इसको क्यों ले पाया, ध्यान से देखना आप। क्या ये ब्रेकआउट बहुत सॉलिड ब्रेकआउट था? नहीं, मुझे सिर्फ दिख रहा था कि ये बहुत इजी वे में मूव कर रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस यही बनेगा, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर रहा हूं इस वाले जोन में, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने एंट्री किया। बोले कहां ब्रेकआउट गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से देखना, जहां पर बड़ा कैंडल बन जाएगा बहुत ऊपर जाने के बाद, वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी कि यहां पर दिक्कत क्या है कि दिखेगा जरूर कि ब्रेकआउट है पर ब्रेकआउट होगा नहीं। अब एंट्री का इसमें नहीं है, नहीं इसमें भी है, ये पुल बैक के बाद यहां पर एंट्री, ये एंट्री के बाद मूव, एग्जिट करना नहीं करना टोटली डिपेंड करता है। जैसे आप मुझसे पूछोगे मैं बता देता हूं, मैं वही स्टॉक शेयर करता हूं जहां पे मैं एंट्री बनाता हूं, इसलिए मैं वीडियोस लेट डलवाता हूं। आप देखोगे मेरी ये वाली वीडियो आपको लेट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस वाले चैनल का मोटिव ये नहीं है कि हमें कुछ ये बताना है, ये वो बताना है, हमें सिखाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना हो सके उतनी कोशिश है, इसलिए मैं वीडियोस लेट डलवाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर कि ये प्राइस चली, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आया पुल बैक, अब एग्जिट, बोले नहीं है, बोले होल्ड। अब क्या करेंगे, बोले शांति से बैठे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी एंट्री जिस रेट की थी वही प्राइस आया है, पुल बैक का सिनेरियो है, अगर प्राइस अभी होल्ड करेगी तो चलेगा। अब आगे का क्या सिनेरियो बनता है, बोले आगे का सिनेरियो बहुत ज्यादा सिंपल है, मेरे कुछ रूल्स है, मैं ऑलरेडी इस वाले चैनल पे बना चुका हूं, फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं रिपीट कर देता हूं। मैं वेट करता हूं कॉन्जिक्यूटिव क्लोज के, कि 3 से 5 दिन कंटिन्यूस अगर एक स्पेसिफिक लेवल के नीचे स्टॉक क्लोज कर रहा है तो वहां से निकलने की आवश्यकता आ चुकी है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, उस स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से आप वर्किंग करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब देखो ब्रेकआउट गड़बड़ हो रहा है, ब्रेकआउट लेते साथ ही अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर होता तो वो यहां एंट्री करता, जैसे ही वो एंट्री करता उसका नुकसान चालू होता। क्लियर? बोले अगर कोई पुलबैक ट्रेडर होता तो वो यहां एंट्री करता, पहले वो प्रॉफिट देखता फिर वो भाव पे आता। तो इसलिए पुलबैक ट्रेडर आर बेटर कि उनके पास स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो रिस्क अंडर कंट्रोल। किसके पास? पुलबैक ट्रेडर के पास। ब्रेकआउट ट्रेडर के पास रिस्क अंडर कंट्रोल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें वो स्टॉक ढूंढना है जो ऐसा पुलबैक ले लेके चल रहा है पर चल ऊपर रहा है, तो उसके हर पुलबैक पे हम एंट्री बनाते चले जाएंगे तो हम बहुत अच्छा स्विंग कर लेंगे। सही स्टॉक ढूंढना है। मैं आपको कुछ स्टॉक शेयर करता हूं, एक और स्टॉक बताता हूं जो कंटिन्यूअसली ऐसे चला है और बहुत कम लोगों को इसके ऊपर नजर थी। 712 रुपए ये पहुंच चुका है कंटिन्यूअसली। अगर आप देखोगे तो इसका एक ही मेथड है, पुलबैक लो आगे बढ़ो, पुलबैक लो आगे बढ़ो, स्लो 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 स्लो, रैली पुलबैक एंट्री चला, रैली पुलबैक एंट्री चला, पुलबैक चला। अब देखो ये वाला जोन कौन सा आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक के चलने का या निफ्टी के चलने का एक नेचर होता है। तो अब क्या हुआ, ये जो जोन मैंने बनाया है वो यही वाला है जहां पर ग्रोथ तो है, आप ध्यान से देखोगे ग्रोथ है, पर किसके लिए तेज ग्रोथ होगी? जो पुलबैक पकड़ेगा, जो यहां पकड़ के यहां निकालने का दम रखेगा, फिर यहां पकड़ के यहां निकालने का दम रखेगा, फिर इस जोन में पकड़ के ये रिलीफ पकड़ेगा, तो वो ही यहां पर सही एंट्री कर पाएगा। अब एक और चीज आती है, यहां पर मेरे से प्राइस छूट गई, तो मैंने यहां एंट्री करी थी, अभी बहुत सॉलिड मूव आया तो मैंने क्या करा, बस जैसे ही चला मैंने यहां छोड़ दिया।
अब अगले दिन वो और भाग गया, अब मैं एंट्री करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल, क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते चले जा रहे हो ना। आप ये भी तो देखो, आप क्यों वहां पर ऐसा सोच के चल रहे हो कि मैं जो है फर्दर एंट्री नहीं कर सकता। ये सारे नियम आपको खुद अपने आप में डेवलप करने पड़ेंगे कि कब आप एंट्री कर सकते हो, कब आप एंट्री नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने रूल लिख के समझा लिए खुद को, तो आपको किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ईजिली अपने लिए प्लस बिल्डिंग सिस्टम बना लोगे। देखो, बहुत प्लस बनाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप साल के जो है 600% कमाओगे, 700% कमाओगे, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स अचीव करते हैं टॉप रिली में। नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिकल लेके चलो, आप सिस्टमेटिक काम करोगे, आप 24% के ऊपर साल के एंड में जरूर जाओगे, आप 30% के ऊपर साल के एंड में जरूर जाओगे, जो कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स को बीट करोगे। एक और चीज है कि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा रिटर्न आ जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के साथ आप इसका कंपेरिजन करने जाओगे तो म्यूचुअल फंड में मैं जो पैसा डालता हूं उसका अलग अलग सिनेरियो होता है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। वहां पे मैं कौन से फंड में डाल रहा हूं, मेरी मंथली एसआईपी कितनी कट रही है, कभी एक साथ म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए डालोगे क्या, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। वहां पे आप आपस में इसको कंपेयर करने जाओगे तो यहाँ पर मैं अलग अलग स्टॉक्स की चर्निंग कर सकता हूँ, पूरा पैसा मेरे पास है, जब मैं चाहूँ बुला सकता हूँ। म्यूचुअल फंड में भी यही केस है, पर फिर वो रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने आज म्यूचुअल फंड में डाला और कल आप निकालने की बात करो, क्या वो रिटर्न आ सकता है? प्रैक्टिकल बात है, सिंपल से जवाब आएगा नहीं। पर अगर मैंने आज एक स्टॉक में डाला और 2 दिन बाद में उसको निकालना चाहूं तो हो सकता है 10% प्लस में निकाल रहा हूं। तो ये थोड़ा सा अलग अलग कंपैरिजन है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कितने मजबूत हो, उसको ट्राई टेस्ट करने के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि अगर हम अच्छा कर पा रहे हैं तो फिर आपको ये अपने हिसाब से कंटिन्यू करना है। और आपको लग रहा है नहीं यार, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड्स सही है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति हूं, मैं स्विंग अच्छा करता हूं क्या, मैं ऑप्शंस अच्छा करता हूं क्या, मैं फ्यूचर्स अच्छा करता हूं क्या, मैं कैसे चीजों को लेके चलता हूं, मैं ब्रेकआउट अच्छा ट्रेड करता हूं क्या, मैं पुलबैक अच्छा ट्रेड करता हूं क्या। पता तभी चलेगा जब हम करेंगे। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम्स को बनाना पड़ेगा, अपने रूल लिखो। कभी भी हम जब ट्रेडिंग करने जाएंगे, सबसे पहला नियम होना चाहिए हमारे पास एक वर्ड का पेज होगा। वर्ड के पेज पे कम से कम 10 नियम बनाने, भले नियम हमारे पास 5 हो तो 5 पैदा करके लाने पड़ेंगे कि ऐसा हो गया तो ऐसा करूंगा, वैसा हो गया तो ऐसा करूंगा। तो वो सारे सिस्टम को आपको लाकर लाना पड़ेगा। 4, 5, 7, 10 रूल अपने बनाने पड़ेंगे और फिर उस हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास खुद की एक 40 पेज की रूल बुक है, तो आपको अपनी अपनी रूल बुक बनानी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये शानदार वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।